इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, गधे का 25 मन गोश्त बरामद। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक तरनोल में 50 से ज्यादा गधे और गोश्त बरामद किए गए। बिलावल भुट्टो ने गधों की तादाद में इजाफे को पीटीआई हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दे दी। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। हाँ भाई पाकिस्तानियों, तो गधा बिरयानी कैसी लग रही है? बात तो समझ ही गए होगे। तो गधा बिरयानी मुबारक हो। और यार, जो लोग बायोलॉजी के जानकार हों, जो लोग डीएनए वगैरह पर रिसर्च करते हूँ, प्लीज़ अगर वो कोई मेरा वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि ये गधे का मीट जब ये लोग खाते हैं तो क्या होता है। इनको लग रहा था कि ये चाइनीज़ की तरह बन जाएंगे, मतलब चूंकि चाइनीज़ इनके बड़े ज़बरदस्त तरीके के दोस्त हैं, हिमालय से भी ऊंची, इंडियन ओशियन से भी गहरी और शहद से भी मीठी, तो इनको लगा कि ये गधे का गोश्त खाकर ये चीनियों की तरह स्मार्ट बन जाएंगे, है ना। खैर, पाकिस्तानी ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि भाई उनके यहाँ रेस्टोरेंट्स में गधे का मीट जो है वो परोसा जाता है कि नहीं परोसा जाता है, और किस तरह से वो इस मीट का इस्तेमाल करते हैं गधा बिरयानी बनाने में, या गधे का मीट भी खाते हैं और कई जगह खिलाया जा रहा है। अब इसमें जो खबरें आ रही है ना, वो बहुत गजब की आ रही हैं। अब देखिए, डॉन ने खबर दी कि डंकी मीट सीज्ड इन इस्लामाबाद तरनोल बाई सिटीज फूड अथॉरिटी। ठीक है, कि डंकी मीट जो है वो सीज किया गया है, और इसमें कहा गया कि ऑन द टिप ऑफ द AFSO असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर टीम, अ कैफे वॉज रेडेड एंड 25 मॉन्ड्स ऑफ डंकी मीट वेर रिकवर्ड। इस खबर के मुताबिक इस्लामाबाद के एक जो असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के तरनोल एरिया में टिप मिली, जिसके बाद उन्होंने एक कैफे को रेड किया। कैफे मतलब रेस्टोरेंट को रेड किया, और वहां से डंकी मीट मिला है। ठीक है जी। रिपोर्ट के मुताबिक एज पर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 1000 किलोग्राम्स ऑफ डंकी मीट वॉज फाउंड एट द सीन। ये बोला कि 1000 किलो डंकी मीट जो है वो उस कैफे से मिला है। अब ध्यान दीजिएगा, कैफे की बात हुई है, जांच कर रही है जी, ये कर रही है, वो कर रही है। अब ट्रिब्यून जो दूसरा पाकिस्तानी अखबार है क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए। फॉरेनर अरेस्टेड फॉर सेलिंग डंकी मीट इन इस्लामाबाद। अब यहां पे खबर बदल गई। अब खबर आ गई कि एक विदेशी को पकड़ा गया है पाकिस्तान में गधे का मीट बेचते हुए इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी रिकवर्ड ओवर 900 केजीज ऑफ डंकी मीट, 60 लाइव डंकीज फ्रॉम फार्म हाउस इन तरनोल। और तरनोल में एक फार्म हाउस है जहां से 60 जिंदा गधे भी बरामद किए गए। ठीक है जी। खबर आई कि एक कैफे पर रेड हुआ। अब जाहिर सी बात है वो कैफे किसी बड़े आदमी का होगा। अब खबर को घुमाने की कोशिश की गई, जी अब फार्म हाउस पे रेड हुआ, जी फार्म हाउस से मिला। अब देखते चलिए, और विदेशी मिला है। फिर डॉन ने एक और इस पर रिपोर्ट डाली, ये भी डॉन की रिपोर्ट है। 1000 केजी डंकी मीट सीज फ्रॉम फार्म हाउस, फॉरेन नेशनल अरेस्टेड। अब ये भी बता रहे हैं कि जी 1000 किलो डंकी का मीट जो है वो बरामद किया गया फार्म हाउस से, तरनोल में ही, और इसमें एक विदेशी पकड़ा गया है। और ओवर 50 लाइव डंकीज वेर ऑल्सो, मतलब 50 से भी ज्यादा डंकी गधे जो हैं वहां पर पकड़े गए हैं। खबर आ गई। अब विदेशों में भी ये खबर जा रही है भाई। अरब न्यूज ने भी छापी कि भाई वहां पर 1000 किलो, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है ना। अरेस्ट किया गया फॉरेन नेशनल को। अब सवाल यह है कि फॉरेन नेशनल कौन है? पाकिस्तान में कौन से ऐसे विदेशी रह रहे हैं जो पाकिस्तान में रहकर वहां पर यह गधे का मीट बेच रहे हैं? अब इंडियन तो नहीं जाएगा वहां बेचने, इंडिया भी तो उनके लिए विदेश हुआ ना। तो कुल जमा जो शक की सुई नजर आ रही है वो आ रही है चाइनीज पर। अब देखते चलिए
चाइनीज को फंसाने का और चाइनीज पर दबाव बनाने का एक तरीका निकाल लिया ये लोग बड़े शातिर हैं। ये जो है ना, जो आर्मी वाले बैठे हुए हैं, जो इनके लोग बैठे हुए हैं, ये जानते हैं। चाइना नाराज था, अभी आसिम मुनीर गए थे, चाइना नाराज था। चाइना ने आसिम मुनीर को ह्यूमिलेट किया कि क्या मतलब है यार तुम्हारे यहाँ, ये हमारे लोग मारे जा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। और पाकिस्तानी आर्मी बखूबी जानती है कैसे चाइना को ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि चाइना की हालत हो गई है सांप छछूंदर वाली। सांप ने छछूंदर को तो पकड़ लिया, लेकिन सांप न उसको निगल सकता है, न उगल सकता है। निगलेगा तो मारा जाएगा, उगलेगा तो दांत टूट जाएंगे, क्योंकि दांत तो सांप के ऐसे होते हैं। तो चाइना की स्थिति उसी सांप की तरह हो गई है कि उसने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है सीपेक के चक्कर में। उसको लालच था कि मिल जाएगा मुझे, हुआ कुछ नहीं। अब ना सीपेक उगलते बन रहा है, निगलते बन रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी जनरल से बात जानते हैं, और इसीलिए वो जब भी ऐसे लफड़े होते हैं ना कुछ चाइना का मामला फंसाते हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये फॉरेन है। अब मैं ये कड़ी भिड़ा रहा हूं, कहीं भी लिखा नहीं कि चाइनीज है, लेकिन मैं आपको सबूत दूंगा कि क्यों ये चाइनीज हो सकता है। मैं ये कह नहीं रहा कि फॉरेन बंदा, विदेशी बंदा ये चाइनीज होगा, लेकिन ये चाइनीज हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। इसका सबूत मैं दूंगा। और एक और बात मैं कहता हूं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में फिर से सीपेक पर अटैक होने वाले हैं। आप अगस्त का महीना नोट करके रखिए। आसिम मुनीर जाके लौटा है और शहबाज जाने वाला है चाइना, और ये फिर चाइना को ब्लैकमेल करेंगे, फिर 2-4 हमले कराएंगे और चाइना से अरबों डॉलर ये लेंगे, करोड़ों डॉलर लेंगे। नहीं तो अपना कहेंगे कि जी ये रोल ओवर कर दो, जी ये डेट जो है, जो इंटरेस्ट चुकाना था। तो देखिएगा होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं इसकी। और इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे कि बीएलए वालों ने कर दिया जी, बलोच वालों ने कर दिया जी। ये सब टैक्टिक्स अपनाते हैं ये चाइना से उसको प्रेशर बनाने के लिए। तो गल्फ न्यूज ने भी यही खबर दी, 27 जुलाई की खबर है गल्फ न्यूज की, कि पाकिस्तान में जो डंकी मीट का है वो सेल के लिए वापस आ गया और इन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउस बस्ट किए हैं। ठीक है जी। और उसकी सेकंड लाइन देखिए क्या है, बूमिंग चाइनीज डिमांड फॉर डंकी हाइड्स फ्यूल्स ब्लैक मार्केट रिसर्जेंस। चाइना में गधों की बड़ी मांग है। अब खबर करेक्ट कर रहे हैं आप कि अगर वो विदेशी पकड़ा गया होगा, तो क्यों मैं कह रहा हूं कि चाइनीज हो सकता है। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि वो चाइनीज होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो चाइनीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना में गधों की बड़ी डिमांड है जी। और ये मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह, जो एक छोटा सा हिस्सा मैंने शुरू में दिखाया था, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की सरकार को बड़ी तारीफ की थी कि भाई इमरान खान की सरकार में घोड़ों की संख्या कम हो गई और गधों की संख्या बढ़ गई है। लगा दो भाई वो क्लिप, थोड़ी सी चला दो। The economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। और पाकिस्तान के लोगों को तो याद ही होगा, इमरान खान ने भी बड़ी कहा था कि भाई गधों की संख्या बढ़ रही है और बड़ा अच्छा गधा फार्मिंग करिए। ये देखिए, जैसे ये द ट्रिब्यून की रिपोर्ट है अक्टूबर 22, 2024 की। पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट मीट हाइट्स ऑफ 200,000 डंकीज एनुअली टू चाइना। मतलब चाइना में गधों की इतनी डिमांड है। क्यों डिमांड है वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो भी डिमांड है। तो 2 लाख डंकीज जो हैं वो सालाना इनको बेचने का है। देखिए जैसे प्रॉफिट टुडे जो पाकिस्तान का ही पेपर है, उसने भी दिया कि पाकिस्तान टू बिगिन, 12 अप्रैल की खबर है ये, इसी साल की, डंकी मीट एक्सपोर्ट टू चाइना फ्रॉम ग्वादर। ग्वादर से डंकी मीट भेजना चालू हुआ है। ग्वादर पोर्ट इसीलिए बनाया ना। जियो न्यूज की भी खबर है 4 जून 2025 की, पाकिस्तान डंकी काउंट टॉप 6 मिलियन अमिड ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड टू मीट हाइट्स। अब देख रहे हैं ना, चमड़ा भी जाता है, उसकी स्किन भी जाती है, और भी बहुत सारी, डंकी का पूरा मीट जाता है। ये जियो न्यूज अभी 4 जून को ही बताए थे इसने कि जो डंकी के नंबर हैं वो 1,09,000 बढ़ गए हैं कुछ सालों में, जो अब 6.047 मिलियन से हो गए हैं 5.938 मिलियन। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि चाइनीज डिमांड फॉर हाइट्स एंड मीट कंटिन्यूज टू ग्रो।
चाइना का डिमांड बढ़ रहा है गधों को लेकर लगातार, ठीक है जी। तो मुझे ये लग रहा है कि चलिए बिजनेस एक बात ठीक है, चाइना में गधों की डिमांड है, उसकी क्या वजह है वो बताता हूं मैं, लेकिन ये पाकिस्तानियों को में ये गधे क्यों बिक रहे हैं, गधे क्यों कट रहे हैं, गधे का मीट क्यों बेचा जा रहा है। अब वो रेस्टोरेंट वाले को तो बचा लिया इन्होंने, अभी बता दिया कि एक विदेशी पकड़ा गया है और ये बेचने उचने का काम था, ये यहां पे नहीं, वो रेस्टोरेंट वाला गधे का मीट बना रहा था। और पाकिस्तान के लोग ज्यादा बेटर बताएंगे भाई, आप क्या कमेंट करके बताइए, अगर जो भी लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, क्या आपके यहाँ गधों के मीट बिरयानी में डालकर नहीं बेचा जाता? खबरें नहीं आती ऐसी? आती गधा बिरयानी की। तो पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि जिस तरह से चाइनीज गधे का मीट खा खा कर इतने बुद्धिमान हैं, इतने तेज हैं, इतना डेवलप कर गए हैं, तो हम भी जो है ना, हम भी गधे का मीट खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं और उनको बनाते हैं। लेकिन यार मामला, हर एक ही दवाई हर किसी पर असर नहीं करती है। एक दवाई किसी के लिए अच्छा असर करती है और एक दवाई किसी के लिए बुरा असर करती है। पाकिस्तानियों के साथ बुरा हो रहा है। एक तो कजन मैरिज के चक्कर में इनका लो आईक्यू वैसे ही हो रहा है, गधे का मीट खाकर, और इनका आईक्यू डूबता जा रहा है, गधे की तरह होते जा रहे हैं। मतलब गधों का अपमान नहीं कर रहा मैं, बस कंपेयर कर रहा हूं। इसमें गधों के अपमान को कृपया न माना जाए कि मैंने किसी गधे का अपमान कर दिया। तो गधों का मीट खाकर ये गधे की तरह होते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि गरीबी बढ़ गई है। लगाओ भाई 40 डॉन की रिपोर्ट लगा दो, 45% गरीबी बढ़ गई है और वो मटन नहीं खरीद सकते। मटन बहुत महंगा है, चिकन भी महंगा हो गया, गधे का मांस सस्ता होता है। गधे का मांस सस्ता होता है, इसलिए गधे का मांस का यूज हो रहा है पाकिस्तान में और खा रहे हैं लोग, बिल्कुल खा रहे हैं। तो गरीबी करा रही है। दूसरा, ये जो पाकिस्तान में एक खबर आई कि गधे की डिमांड चाइना में बढ़ रही है, तो लोगों ने कुछ पूछना पाछना, जांचना शुरू किया कि भाई मतलब चाइना वाले गधे क्यों मंगा रहे हैं, उनको मीट क्यों चाहिए गधे का, उनको सारी चीज क्यों चाहिए। तो देखिए गल्फ न्यूज जो है ना, इसने पूरी डिटेल दी है। डिटेल दी है कि इंटरनेशनल डिमांड फॉर डंकीज हाइड एंड मीट सोरिंग, मतलब ये बढ़ रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। तो पैसे भी कमाने हैं पाकिस्तानियों को, बेचारे गरीब हैं, तो उनको लग रहा है कि गधे पाल लो, ज्यादा झंझट भी नहीं होता, गधा कुछ डिमांड भी नहीं करता, बस खिलाओ पिलाओ, मोटा ताजा करो और बेच दो, और पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं क्योंकि चाइना से डिमांड बढ़ी जाता है। तो गधे पालने की भी है। चाइना में एक इंडस्ट्री है जिसे ये लोग कहते हैं, मतलब खाते तो हैं ही, इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की इंडस्ट्री है, उसको कहा जाता है ई जियाओ। और ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसके काफी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डंकी स्किन कॉलेन से बनते हैं, ठीक है जी। और इससे क्या क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ब्लड सर्कुलेशन ई जाओ के मुताबिक गधे के स्किन से वो जो कोलोन निकाल कर बनाया जाता है, उससे दवाई जो बनती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी स्किन जो है वो अच्छी होती है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आप समझ ही रहे हैं, मर्दाना ताकत। अब गधे को आप जोड़ लीजिए उससे, पता है ना, गधा बेचारा दिन भर खटता है, बड़ी ताकत होता है, बाकी और कुछ मैं कहूंगा नहीं, बाकी आप सब समझते हैं। तो पाकिस्तानियों को ये पता चल गया कि यार इससे तो मर्दाना ताकत बढ़ती है, और पाकिस्तानियों को चाहिए क्या? अब वो अभी तो 72 हुर के पास जा नहीं रहे कि घंटों घंटे बेचारे लगे रहेंगे, तो जमीन पर ही कुछ देख लो। तो गधे का उन्होंने चाइनीज का ही पता लगा लिया कि चाइनीज इसलिए कहते हैं क्योंकि मर्दाना ताकत बढ़ती है जिससे। तो इसलिए उन्होंने लगा मुझे कि चोरी छिपे इन लोगों ने मीट खाना शुरू कर दिया। और देखिए मीट खाना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान और कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं, पाकिस्तान के जो 2-4 प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, और कोई इनके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी तो है नहीं, और गधों को बनाने में इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती।
पाकिस्तान में गधे बनाने में मेहनत नहीं है। जैसे वो पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, वैसे वो गधों को भी बच्चे पैदा करने पर लगाते हैं। पैदा करो भाई, गधे पैदा करो। अब गधे पैदा हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही है और उससे उनके मीट से लोग पैसे कमा रहे हैं। अब इनमें कोई ये टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी के लिए R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर एक प्रोडक्ट बनेगा। गधा तो बना बनाया प्रोडक्ट है, गधे तो बने बनाए प्रोडक्ट है। तो बस वो बना बनाए प्रोडक्ट का, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगता नहीं है ना, गधे बना बनाए प्रोडक्ट हैं, बस लगा दो उनको भाई कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, तो पैदा हो रहे हैं, उनको काट के बेचो। तो 2023 में पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है उसने प्रोटोकॉल्स को अप्रूव किया, एक्सपोर्ट डंकी हाइट्स टू चाइना। और ये जो था ये ब्रॉडर ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसमें डेयरी भी था, कैटल भी था और एग्रीकल्चर गुड्स जो उन्होंने चाइना के साथ किया था। अब चाइना में डिमांड है तो जाहिर सी बात है कि इनको फायदा नजर आया और इन्होंने गधे एक्सपोर्ट करना शुरू किया। क्योंकि गधे के मैन्युफैक्चरिंग में आपको तो दिमाग लगाना नहीं है, गधा कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं जिसके लिए आपको R&D करनी है। तो पाकिस्तानी हर वो काम करते हैं जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, दिमाग ना लगाना। दिमाग होगा तो लगाएंगे ना, वरना इन्वेंट करते ना, मोबाइल इन्वेंट करते, कैमरा इन्वेंट करते, कुछ और इन्वेंशन करते, इन्वेंशन नहीं। तो गधे इन्वेंट तो हुए होते नहीं है, नेचुरल हैं गधे। तो उन्होंने इसको चालू कर दिया और ग्वादर फैसिलिटी से यहां पर इसको बनाया गया कि ग्वादर फैसिलिटी से 3 लाख हाइट्स पर ईयर जो है वो चाइना के कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को ये लोग सप्लाई करेंगे। ग्वादर का इस्तेमाल इसी में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार को इसमें डबल फायदा नजर आया। बोला कि इसमें ज्यादा R&D नहीं करनी पड़ेगी, स्लॉटर हाउस है, कहीं भी गधा काट दो, कहीं से भी पैक कर दो और गधा भेज दो, और इससे उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स की कमाई होगी, और वो हो रही है। और साथ में धीरे धीरे पाकिस्तानियों ने जब ये जानना कि भाई गधे खाने के क्या क्या फायदे हैं, तो सबसे बड़ा फायदा उनको मर्दाना ताकत नजर आया। तो बोला कि ठीक है भाई, तो हम भी गधा खाना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान में भी गधे का मीट जो है वो कंजम्पशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप लोग देखिएगा। और गधे का मीट सस्ता होता है, तो इसलिए जो गरीब लोग हैं बेचारे वो भी करेगा, मटन तो खा नहीं सकते, तो चलो गधे का मीट ही खा लो। कई जगह ये फ्रॉड भी हो रहा है कि गधे के मीट को मटन का मीट बनाकर बेच दे रहे हैं, या 5 किलो मटन के मीट में 3 किलो गधे का मीट मिला दे रहे हैं, फिर वो पहचान में नहीं आएगा। ये भी हो रहा है। पाकिस्तानी 2 नंबरी काम में तो माहिर है ना। तो कुल जमा ये है जी कि पाकिस्तानियों गधा बिरयानी मुबारक हो, गधे खाओ, गधों की तरह रहो और गधों बेचो और पैसे कमाओ। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा, बहुत जरूरी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,